नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के फैमिली वीक की, जो कि कल रात के एपिसोड से शुरू हो चुका है। और जब बात आती है फैमिली वीक की तो मेरे ज़हन में वही सीन तरोताज़ा हो जाता है जहां पर मम्मियों में मम्मी, टीना की मम्मी एकला चलो की पीपड़ी बजाते हुए टीना की मम्मी आती हैं और सृजिता को टीना समझ करके पीछे से हक करती हैं और बाजू में बैठी अर्चना गौतम क्या जोरदार तरीके से हंसी थी भाई साहब। और पता नहीं क्यों लेकिन जब भी बिग बॉस के अंदर फैमिली वीक आता है तो मेरे जहन में सबसे पहले टीना की मम्मी की छवि अपने आप बन जाती है। टीना की मम्मी की जो लेगेसी है ना भाई साहब, उसे कोई छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मम्मियों में मम्मी, टीना की मम्मी। खैर यहाँ पर किसी की मम्मी तो नहीं आई है, यहाँ पर पहले पुत्र आया है, कुनिका जी का पुत्र, यानी कि भाई साहब आर्यन सदानंद उर्फ दूध वाली कम्युनिटी का मुखिया, जो कि घर के अंदर प्रवेश करता है अपनी मम्मी यानी कि कुनिका जी से मिलने के लिए। लेकिन जिस तरह से फरहाना भट्ट को वो एकदम टाइट तरीके से हग करता है भाई साहब, यहाँ पर तो कुछ और ही खिचड़ी पकती हुई दिखाई दी है। ना सिर्फ घर में प्रवेश करते समय टाइट हग दिया है इसने, हग दिया से मेरा मतलब हग दिया है, और ना सिर्फ घर में घुसने के बाद बल्कि जब ये बंदा घर से निकलेगा तब भी फरहाना को टाइट वाला हग दे करके जाएगा। हालांकि कुनिका जी जो है वो तो अशनूर को बहू बनाना चाहती है, लेकिन फरहाना भट्ट आउट ऑफ सिलेबस आ गई है आर्यन की बाहों में। खैर इन सारी बातों को साइड में करके अब बात कर लेते हैं अशनूर द कॉपी पेन के पिताश्री की, जो कि घर के अंदर प्रवेश करते हैं धर्मपाजी वाले स्टाइल में, चुन चुन के बदला लूंगा, कुत्ते कमीने में तुम्हारे खून पी जाऊंगा, तुमने मेरी बेटी की बॉडी शेविंग करी है। एकदम धर्मपाजी वाले अंदाज में वो प्रवेश करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों धर्मपाजी के साथ साथ उनके अंदर मुझे वो तारक मेहता का जो सोड़ी आता ना, ओए तेनू तो मैं छड्डांगा नहीं, तेनू तो मैं छड्डांगा नहीं, ये वाला एटीट्यूड लेकर के आए थे वो। और इस एटीट्यूड के ऊपर वो जो अर्जुन कपूर का मीम वायरल नहीं होता जो घूर रहा है वो अर्जुन कपूर, उसी अंदाज में जिस तरह से अशनूर द कॉपी पेन के पिताश्री पहले फटेला को घूरते हैं और उसके बाद तान्या मित्तल, जो कि सदी के सबसे महान ज्ञानडू मोटिवेशनल स्पीकर है, हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, हमारी आंखें अच्छी होंगी तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। लेकिन इन्हीं अच्छी आंखों से मैंने अशनूर को मोटी या फिर भद्दी या फिर फूला हुआ फुग्गा के तौर पर देखा था, और इसी अच्छी आंखों के नीचे जो अच्छी सी गंदी सी जबान है उससे मैंने अशनूर की बॉडी शेमिंग करी थी। और अशनूर की बॉडी शेमिंग वाला जो मुद्दा था उसको तो सलमान खान पहले ही हाईलाइट कर चुके हैं, अच्छे से खरी खोटी सुना भी चुके हैं, तान्या मित्तल को क्लिप वगैरह भी दिखाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि अशनूर के जो पिताश्री हैं उनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची थी। जिस अंदाज में पहले वो फटेला को घूरते हैं, और तेने तो मैं छड्डांगा नहीं, चल 100 उठक बैठक लगा, तेरे नाल तो मैं बाद में गल्ला करूंगा, इस तरह की बातें। और फिर तान्या मित्तल जो कि किचन के कोने में खड़ी है, दूर से देख रही कि अशनूर जो है अपने पिताश्री के गले लग रही है, और फिर शिकायत कर रही कि पापा तान्या ने बोला था, पापा तान्या ने बोला था। हालांकि अशनूर के पापा जी ने वहां पर तो कुछ खास बोला नहीं, लेकिन उनके अंदर एक ज्वालामुखी उमड़ घुमड़ रहा होगा। क्या पता उनके मन के अंदर एक सनी देओल या फिर एक धर्मपाजी जो है वो बाहर आने को छटपटा रहा होगा। लेकिन अपने अंदर की सारी ही भावनाओं को, सारी ही फीलिंग्स को उन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और अपना जो गुस्सा था उसे एक प्रॉपर तरीके से मतलब घर वालों के सामने रखने की कोशिश करी। खासतौर पर जब ये तान्या मित्तल आती है, अंकल जी नमस्ते, जय श्री राम, अंकल जी कैसे हैं? ये गेम शो है अंकल जी, मेरे मुंह से कुछ निकल गई थी, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसके बाद से मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन शायद ये होना था, अगर ये होता नहीं तो मुझे पता नहीं चलता। हाँ हाँ हाँ, आप तो विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंट लड़की हो, आपको नहीं पता था क्या? हालांकि यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि अशनूर के पापा जी को थोड़ी सी बातें और कर लेनी चाहिए थी। जैसे कि तान्या मित्तल, आप दूसरों के बारे में बोलती हो ना कि छोटी छोटी बातों में इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है, तो क्या यही आपका व्यक्तित्व है क्या? यही आपके संस्कार है क्या? क्योंकि आप तो क्लेम करती हो कि मैं कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देती, मेरी आंखों में अच्छा ही, मैं दूसरे के बारे में अच्छा ही अच्छा सोचती हूँ, अच्छा ही अच्छा बोलती हूँ, तो इसमें कहाँ कुछ अच्छाई थी, प्लीज आप बताइए। और इन सारी बातों के साथ-साथ अगर वो ये भी बोल देते कि तान्या बेटा ऐसा है कि जब आपको कोई कुछ बोलता है तो आप सीधा मम्मा मम्मा उल 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 ऐसे करके फफलाने लगती हो, लेकिन जब आप दूसरे पर बोलती हो तो मजे लेती हो, और आप रिग्रेट भी नहीं होता है, थोड़ा-सा रिमोर्स भी आपके चेहरे पर नहीं होता है, आप मजे लेती हो, तो ये आपका दोगलापन है, यही आपकी असलियत है जो कि आप इतने दिनों से छुपा करके चल रही थी। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि छोटी-छोटी बातों में इंसान का व्यक्तित्व दिखता है। आप दूसरों से कहती हो कि वो एक्टिंग कर रहा है, कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो क्या 70 दिनों तक आप भी कैरेक्टर प्ले
कर रही थी क्या? इस तरह की बातें करते अगर अशनूर के पप्पा जी तो भाई सोने पर सुहागा हो जाता। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अशनूर के पापा जी ने अपनी अंदर की फीलिंग्स को दबा दिया और काफ़ी सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने चीज़ों को हैंडल करा है। जवाब भी उन्होंने नपे-तुले अंदाज में ही दिए हैं और ताने मित्तल आती है पैर छूने तो वो मना कर देते हैं और जिस तरह से दूरी बनाए रखी और इसके बाद जिस तरह से वो तान्या बार-बार कोशिश करती है ना, मतलब जो वो सबके साथ करती है, पहले कुछ ब्लंडर कर देती है, फिर उस ज़ख्म पर मलहम लगाने के लिए कभी इलायची पानी लाती है, कभी पैर दबाती है, कभी वो कहानी सुनाने की नौटंकी या ढोंग करती है। उसी अंदाज में, "अंकल जी मैं चाय रख दूँ?" "नहीं, मैं नहीं पीना तेरे हाथ की चाय।" "अंकल जी मैंने पराठा और वो रोटी बना रखी है, आपको दूँ?" "ना मैं नहीं खाना तेरे हाथ का पराठा।" "ओ प्रणीत मोरे, मोरे और मोरे, मेरे को ना लेमन और राइस दे दे, मैनू इस लड़की दे हाथ दा अपना पराठा और सब्जी नहीं चाहिए, क्या पता कोई टोना टोटका कर दिया हो।" हालाँकि ये जो टोना टोटके वाली बात है या फिर ये बात कि मैं इसके हाथ का बना नहीं खाऊँगा, ये उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ये मैं अपनी तरफ से अभिव्यक्त कर रहा हूँ, जो उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में घूरा था या फिर वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे कि मुझे तान्या से दूरी बना करके रखना है। तो इस चीज़ को मैं अपने तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि क्यों वो तान्या के हाथ का बना हुआ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर अपनी बेटी के खिलाफ कौन बाप इतनी भद्दी-भद्दी बातें सुनना प्रेफ़र करेगा और जिसने आपकी लड़की को ऐसे ज़लील करा है, उसके हाथ से ही आप खा रहे हैं। तो इससे क्या है ना भाई साहब, आपके अंदर का स्वाभिमान या फिर आप इसे कहें अपना ईगो, ये सब कुछ हर्ट हो जाता है और अशनूर के पप्पा जी जो हैं, वो कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान से या फिर अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, तो तान्या मित्तल इतनी चतुर चालाक है भाई साहब कि पूरे माहौल को वो अपने पक्ष में पट्ट से घुमा डालती कि देखा वो गुस्सा होकर के आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी महान हूँ, जबकि वो एक नंबर की ढोंगी है। और इस ढोंगी लड़की को इसी एपिसोड के शुरुआती हिस्से में अमाल मलिक जो है वो ओपनली डंके की चोट पर एक बार फिर से ढोंगी करार देता है कि तू ढोंगी है, तू तो स्पिरिचुअल बनती थी, मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, मैं क्लासी हूँ, संस्कारी हूँ, ये है तेरे संस्कार। और ये बातें क्यों करता है अमाल मलिक? क्योंकि अमाल मलिक वहां पर बर्तन वगैरह कर रहा था। तान्या मित्तल खुद आती है भाई चिंगारी, ये माचिस का टैग इसको ऐसे ही नहीं दिया था मैंने, ये एक्चुअली में वहां पर चिंगारी लगाने आती है। अमाल ये ग्लास भी कर देना। जब आप अमाल से बात नहीं कर रही हो, आप खुद बोल चुकी हो कि इस जन्म में तो मैं अमाल से बात तक नहीं करूंगी, हाँ उसका नाम तक नहीं लूंगी, लेकिन अमाल ये ग्लास कर देना। जब आप उससे खफा हो, नाराज हो, तो आप उसको क्यों बोल रही हो कि भैया मेरा ग्लास कर देना? उसके बाद अमाल ने बोला मैं नहीं करने वाला ग्लास, तेरे में दम है तो करवा के दिखा। अरे मत करना मेरा ग्लास, मैं खुद कर लूंगी। जब तू खुद कर लेगी गधे की बच्ची, तो तूने वहां पर रखा क्यों था? एक्चुअली में तूने रखा इसीलिए था ताकि अमाल जो है वो वहां पर कोई रिएक्शन दे, फिर उसके रिएक्शन में तू रिएक्शन दे, फिर उसके बाद कैमरा देखे कि हाँ ये कैमरा इधर है, ये कैमरा इधर है। अमाल डोंट गिव अ नॉनसेंस टू मी। और ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ये सारी बातें वो लड़की कर रही है जिसने अब से 5-6 वीक पहले हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है, ऊपर वाले ने जो टैलेंट दिया है अमाल को, हम चाहते हैं कि अपने टैलेंट को तू और आगे बढ़ाए। लेकिन यही लड़की 5-6 वीक के बाद कौन है अमाल मलिक, करता क्या है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो म्यूजिक कंपोजर है, ये है वो है। लेकिन यही लड़की 5-6 वीक पहले, ऊपर वाले ने तुझे गॉड गिफ्ट दिया है, मैं तेरे लिए स्टूडियो खोलूंगी, अमाल एंटर करेगा, इधर ये है उधर वो है। क्यों? क्योंकि हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब फ्लैशबैक से आप लोग आ जाइए भाई साहब करंट सिनेरियो में। तो करंट सिनेरियो क्या है भाई साहब, ये तान्या मित्तल जो कि एक टाइम पर अमाल की इतनी लल्लो चप्पो करती थी, अमाल ने कभी नहीं बोला था कि भैया तू मेरे लिए पानी ले आया या मुझे कहानी सुना। ये लड़की जो जता रही थी ना कि अमाल मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत ड्यूटी करी है, मैंने भी तेरे हिस्से के बर्तन धोए हैं, तो अमाल आया था कि देवी ये लो पी ले चावल, मेरे हिस्से के बर्तन धो, मेरे हिस्से की ड्यूटी कर, मेरे लिए चाय बना, ऑमलेट बना। तुम तो खुद करती थी ना, क्योंकि ये सारी चीजें हमने खुद ने देखी है। जैसे ही अमाल कैप्टन बना था और अमाल ने थोड़ा सा तुम्हारा फेवर कर दिया था, उसके बाद से तुम अमाल मलिक के साथ ऐसे चिपकी हो कि भैया पूछो मत। कभी कहानी सुना रही हो, कभी तात्या बिच्छू के अंदाज में उसके सिराने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। ये सारी हरकतें तुमने खुद ने चालू करी है। एंड आई एम श्योर कि मेरे साथ साथ आपने सबने भी यही देखा है कि तान्या मित्तल खुद आती थी अमाल के पास। अमाल तो एक्चुअली में उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलता था, लेकिन ये खुद आती थी, कभी मोटिवेशन के नाम पर, कभी किसी कहानी के नाम पर, कभी तीमारदारी के नाम पर, कभी इलायची पानी के नाम पर। तो ये ढोंग रचा था इसने तान्या मित्तल ने। और ये ढोंगी लड़की जिसने कि आई थिंक 3rd या 2nd वीक में बोला था ना, वो पोइट्री वगैरह कुछ हुई थी जहां पर नीलम ने डांस करा था और आवेज ने भी डांस करा था। तब सलमान बोले थे इट्स नॉट अ डांसिंग रियलिटी शो। लेकिन अमाल मलिक जब बार बार गाने गाता है, कल भी अमाल मलिक ने गाना गाया है, लेकिन इस चीज के ऊपर बिग बॉस की मां की आंख और सलमान की जबान दोनों ही पता नहीं कहां घास चरने चले जाते हैं।
खैर हम लोग बात कर रहे थे सेकंड वीक की, जहाँ पर कि आवेश और नीलम वगैरह ने डांस करा था, तो वहाँ पर तान्या मित्तल आई थी और अपनी कविता सुनाई थी कि मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ जो कभी कॉलेज भी नहीं गई हूँ, मैंने अंग्रेजी भी नहीं सीखी, मैं तो यूट्यूब से थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख पाई हूँ, ये वो दुनिया भर का। लेकिन कल के एपिसोड में आपने देखा कितनी जबरदस्त तरीके से बगैर फंबल किए अंग्रेजी में दमदार बातें कर रही थी। और ये लड़की जिसने कि क्लेम करा था कि ये कॉलेज नहीं गई है, मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, भाई साहब 2014 में ये लड़की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जा चुकी है, एलपीयू से पास आउट है ये लड़की। और इसके बारे में मैंने सेकंड वीक में ही कहा था कि ये लड़की जो कि क्लेम कर रही है कि कभी ग्वालियर से बाहर नहीं निकली है, भाई साहब इसने पंजाब से ग्रेजुएशन किया है। लेकिन कितनी सफाई से ये लड़की झूठ बोल रही थी कि मैं तो बहुत ही कम पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं कॉलेज भी जाती थी राजस्थान जी, तो डर लगता था कि लड़के मुझे छेड़ेंगे, मैं बहुत ही ऐसे माहौल में रही हूँ, मुझे लड़कों को से डर लगता था। लेकिन यही लड़की जिसे लड़कों से डर लगता था, जीशान से क्या बोली थी कि जीशान जी अमाल के अंदर ना मुझे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड दिखता है। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड की बात जब मृदुल ने बोल दी तो मृदुल तुझे पता है ना बहुत स्पिरिचुअल लड़की हूँ, तो जानता है ना मृदुल कि मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कोई ये आशिकी सैन टक्का वगैरह नहीं करती हूँ, 6 बजे के बाद तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ। हा कितना ढोंग रचा था इस लड़की ने, ये हमने सबने देखा है। और इस ढोंगी लड़की को जब नेशनल टीवी पर कॉल आउट करता है अमल मलिक, तो ये लड़की 17 तरह के विक्टिम कार्ड खेलती है, जबकि ये लड़की कल रात के एपिसोड में ही खुद को एक्सपोज कर रही थी। आपने तो देखा ये कैसे इस लड़की ने डे 1 से किसी को भैया बना लिया था, किसी को सैया बना लिया था, कैसे सबकी गुड बुक्स में रहने के लिए आगे बढ़ के ये लड़की एफर्ट लेती थी। आपने देखा ही होगा ना, ये लड़की जो कि कल रात के एपिसोड में शहबाज के बारे में बोल रही थी कि बड़ा सेफ खेल रहा है वो, ऐसे थोड़ी ना बनता है, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है भाई साहब कि किसी के फॉलोअर्स के दम पर आप उछलो या किसी को गुड बुक्स में लेने के लिए उसके लिए अच्छा करो। जबकि आपने सबने देखा कैसे ये लड़की प्रणीत मौर्य के सामने खड़ी हो गई थी शहबाज की वकील बन के कि मेरे टॉमी को कोई कुत्ता नहीं बोलेगा। आपने सबने देखा है कैसे ये लड़की किसी को भैया बना रही थी, जीशान को या फिर जीके को। लेकिन यही लड़की कल रात के एपिसोड में गेम कैसे खेला जाना चाहिए इस बात के ऊपर फरहाना को जायज दे रही थी कि फलाना जो है वो सेफ खेल रहा है, या फिर अमाल तो बड़ा ही फट्टू चंद फटोलिया टाइप का गेम खेल रहा है, जिससे खुन्नस करता है, झगड़ा करता है, उसी से दोस्ती कर लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये हीरो की निशानी नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये लड़की ये सारा जैस दे रही है उस फरहाना भट्ट को, जिससे कि आज रात के एपिसोड में ये लड़की भयंकर तरीके से लड़ने वाली है। और इस तरह की हरकत करके तान्या मित्तल जो है, इसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है ना बलराज नाम का, उसकी बातों को सही साबित कर रही है। क्योंकि बलराज ने कुछ इंटरव्यूज में कहा था कि ये लड़की मंदिर जाती है, गुरुओं से बाबाओं से मिलती है, फिर उन्हीं की बुराइयां शुरू कर देती है। और यही पैटर्न आप यहाँ देखें, अमाल की तीमारदारी करी, लल्लो चप्पो करी, फिर अमाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस फटेला को अपना भाई बोला, टॉमी बोला, अब उसी की बुराइयां करती फिरती है। और जिस फरहाना भट्ट को इस लड़की ने सारे घर वालों से पंगा लेकर के अपना नया पार्टनर इन क्राइम बनाया था, आज रात के एपिसोड में उसी फरहाना भट्ट से ये तान्या मित्तल लड़ने वाली है। तो अगेन वही बात साबित हो जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तान्या मित्तल ने ठगा नहीं। और ये तान्या मित्तल जो कि उस दिन के एपिसोड में जब जीके और फरहाना का आर्गुमेंट हुआ था, तब कैसे चिढ़ा रही थी, जीके क्या करेगा, वो कमला का हमला छक्कों वाले अंदाज में, जीके क्या करेगा और जीके क्या करेगा। वही जीके अब सर हो चुका है। सर आपने देखा ना कि मैंने अमाल के लिए कितना करा है, कितना करा है। यहाँ पर जीके से थोड़ा सा वैलिडेशन चाहने की कोशिश कर रही थी कि ये अमाल ऐसा है, अमाल वैसा है, ये मैंने इसके लिए ड्यूटी करी है, ये है वो है। तो वहां पर जीके क्या बोलता है कि यार तुम लोग तो वैसे भी 2 दिन में एक हो जाने वाले हो। जबकि मेरा मानना है कि इस बात के बजाय अगर जीके बाबू ये बोल देते कि भैया मुझे क्यों सुना रही हो तुम अमाल के बारे में खरी खोटी, क्योंकि तुम ही तो जिसने क्लेम करा था कि हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है, तो अब किया है तो भरो। पहले तो कहती थी और करो। इस तरह का सैवेज, इस तरह का ब्रूटल रिप्लाई अगर देता जीके तो सोने पर सुहागा हो जाता, लेकिन नहीं। अच्छा, इसी दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि भाई साहब रात का टाइम है, घर में गाजर का हलवा बना है जो कि कुनिका जी ने बनाया है। और कुनिका जी गाजर का हलवा बना करके किचन में काम करके थक चुकी हैं, वो ब्रेक लेना चाहती हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमें पता चलता है कि फरहाना भट्ट जिसके लिए लोग दीवाने हुए बैठे हैं, वो भाई साहब एक दिन से नहाई भी नहीं है। लेकिन यही लड़की यानी कि फरहाना भट्ट जो कि एक दिन पहले तक नहाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि फैमिली वीक आने वाला है तो ये लड़की लाल साड़ी पहनती है, जबरदस्त अंदाज में खुद को पोर्ट्रे करती है। अब एक तरफ है फरहाना भट्ट जिसे मैं इतना कोई पसंद नहीं करता हूं, वो थ्रू आउट द वीक गंदगी मचाती फिरती है। लेकिन फरहाना भट्ट को भी पता है कि फैमिली वीक आ रहा है तो फैमिली के सामने किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन इस बात का जो ज्ञान है वो अश्नूर बेबी, हाउ यू डूइंग, आई एम गुड, ये
आपको याद होगा ना, वो आई थी प्रियंका चहार चौधरी जग्गा 2.0, किस तरह से मतलब उसने भी मुझे लग रहा है कि कुछ लिप जॉब या फिर गालों में कुछ वो सिलिकॉन वगैरह भरवाया है, जिस तरह से वो बोली थी ना वहाँ पर, "अश्नू बेबी, हाउ यू डूइंग? यू गुड? आई नो यू ब्यूटीफुल इन एन आउटिंग।" खैर हम बात कर रहे थे अशनूर और अशनूर के कपड़ों की। अब मैं पहले ही बता दूं कि भैया मैं कोई नहीं होता हूं ये जज करने वाला कि किसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मेरी बला से आप नंगे घूमो, मुझे क्या लेना देना। लेकिन फैमिली वीक चल रहा है तो थोड़े से डिसेंट कपड़े आपको पहन लेना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि अशनूर के जो कपड़े हैं ये मतलब फैमिली वीक के अकॉर्डिंग तो नहीं थे। ऊपर ऊपर है कपड़ा, नीचे का कपड़ा खत्म हो गया होगा, तो नीचे का हिस्सा छुपाने के लिए जूते बना दिए घुटने के ऊपर तक। अब जब घुटने के ऊपर तक जूते थे तो भाई थोड़ा चमड़ा और लगा देते और ऊपर ले आते, लेकिन नहीं भाई साहब, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह छोड़ दी है इन लोगों ने। अब इन बातों को साइड में करके थोड़ी सी जीके और प्रणीत की बात कर लेते हैं। तो जीके बाबू जिनके गुर्दे छिले पड़े हैं, क्योंकि एक दिन पहले प्रणीत ने शहबाज का नाम दे दिया था कि शहबाज डिजर्व करता है आगे बढ़ना। हालांकि जीके बाबू ने कोई वहां पर रैंडम रोना नहीं करा है, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीके बाबू को बुरा नहीं लगा है, ऑल्दो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और यही जीके बाबू जो है वो कल रात के एपिसोड में भी प्रणीत से बात करते हैं कि मालती तुझे ढूंढ रही थी, और जीके बाबू के मुंह से निकली ये बातें जो है वो प्रणीत को कहीं न कहीं टॉन्ट के रूप में दिखाई देती हैं, और वो कहता भी है कि क्या यार आप टॉन्ट मार रहे हो, ये है वो। जबकि मेरा मानना है कि टॉन्टबाजी नहीं थी, थोड़ा-सा एक गुबार भी है जीके के मन के अंदर मालती के प्रति, क्योंकि मालती को क्या मिल गया शहबाज को कैप्टन बना करके, और इसी बात का गुस्सा जो है वो जीके के मन में अब तक है। लेकिन ये जो एक वैलिड या जो वाजिब पॉइंट है, इस पॉइंट को रोहित शेट्टी ने सिरे से इग्नोर कर दिया। रोहित शेट्टी ने अलग ही नैरेटिव बना दिया कि प्रणीत तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन जीके नैरेटिव बनाता है, ये है वो है। ये बातें करने के बजाय अगर रोहित शेट्टी सीधा-सीधा बोल देते कि मालती तुमने जो ब्लंडर करा है, इस ब्लंडर के बाद जीके तुम पर भरोसा करे तो क्यों करे? क्योंकि तुमने बैठती हो जीके और प्रणीत के साथ, लेकिन तुमने तो अमाल और शहबाज इन लोगों का साथ दिया है, तो तुम्हारी लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठना लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। इस तरह के पॉइंट रेज़ करने के बजाय, चीज़ों को क्लियर करने के बजाय, यहाँ तो रोहित शेट्टी अलग ही नैरेटिव बना करके चले गए थे। हालाँकि मेकर्स कितनी भी कोशिश कर ले, बट प्रणीत और जीके इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि वो लोग जो है वो मेकर्स के प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और लाइव फीड के कुछ विजुअल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रणीत और जीके साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन एपिसोड में ऐसा दिखाया जाता है कि भाई साहब पता नहीं जीके और प्रणीत कितने कट्टर दुश्मन बन चुके हो। ये सारा सीन जो है मेकर्स कैसे एडिटिंग के माध्यम से दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसके साथ-साथ आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए, या फिर ये भी दिख जाना चाहिए कि ऐसे एक नहीं कई सारे काम होते हैं जो कि मेकर्स खुद करते हैं, लेकिन उन्हीं कामों का जो ब्लेम है वो कंटेस्टेंट के ऊपर डाल देते हैं ये मेकर्स। जैसे कि मृदुल का इविक्शन, मृदुल को 4 वोट आए थे, और ये 4 वोट किसने दिए थे? सो कॉल्ड भाड़े की ऑडियंस ने। लेकिन बिल किसके ऊपर फट गया भाई साहब? बिल फट गया जीके के ऊपर कि भैया जीके की शैडो में था ये मृदुल, जिसकी वजह से एलिमिनेशन हुआ है, ये है वो है। हालांकि ये एलिमिनेशन कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, इसकी पोल पट्टी तो मृदुल तिवारी बाहर जाकर के खोल ही रहा है। ना सिर्फ मृदुल, अभिषेक बजाज, आवेज, हर कोई जो है वो मेकर्स को भर भर के एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई मेकर्स जो है वो अमाल को कन्फेशन रूम में बुलाया करते थे, मेकर्स ने एलिमिनेट करने के लिए ये सब कर दिया। मृदुल तो भर भर के मेकर्स को जलील कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है कि अगर आपको निकालना ही था तो अच्छे तरीके से निकाल देते, लेकिन नहीं, आपने जानबूझ करके ऐसा कांड करा है। लेकिन बिल किस पर फट रहा है भाई साहब? बिल फट रहा है इसके जीके के ऊपर। अब चूंकि हमने यहाँ पर जीके बाबू की बात की है, तो जीके बाबू को एक जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है आर्यन के थ्रू। आर्यन यानी कि कुनिका जी का पुत्र, जो कि जीके बाबू से कहता है कि आपको पता है क्या गौरव, पिछले साल का जो विनर है ना करणवीर मेहरा, वो भी कैप्टन नहीं बन पाया था और वो ट्रॉफी जीत गया था। ये बात सुनते ही जीके बाबू जो है भाई साहब, उनके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। हालांकि जीके बाबू ऐसे एक्ट कर रहे थे, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, जबकि जीके बाबू आप भी उसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हो। आपकी पीआर भी वही है, निधि गुप्ता, जो कि करण के टाइम पर पीआर थी करण की, और जैसे ही करणवीर मेहरा ट्रॉफी लेकर के बाहर आया था, सबसे पहले निधि गुप्ता ने ही उसे हक करा था, और वही निधि गुप्ता यानी कि प्लेनेट मीडिया जो है वो आपकी भी पीआर है। तो जीके बाबू क्या एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो जीके बाबू ने अच्छी एक्टिंग करी है भाई, और खासतौर पर इस पर्टिकुलर मोमेंट में तो जीके बाबू की एक्टिंग हा भाई साहब, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता सब कुछ है, वो जानते सब कुछ है, टेम्पलेट भी वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ऐसा ऐसा, ओह अच्छा मुझे पता नहीं था, हाँ मुझे पता नहीं था। और यही जीके बाबू जो है ना वो फरहाना भट्ट को शायरी वाले अंदाज में एक जवाब देते हैं। जब फरहाना कुछ कहती है कि मैं जीत करके जाऊंगी, तो जीके बाबू बोलते हैं कि हाँ हमें भी पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
अच्छा, इन्हीं दोनों यानी कि फरहाना और जीके से मुझे एक बात याद आई है जो कि कल के एपिसोड से सिरे से उड़ा दी गई, सिरे से वो सीन काट दिया गया। जब अशनूर के पापा जो हैं वो जीके से गले मिलते हैं, जैसे ही जीके जो है वो अनफ्रीज़ होता है और अशनूर के पापा से गले मिलता है, अशनूर के पापा बोलते हैं, "अरे क्या बात है जीके द सुपरस्टार।" तो यहाँ पर ये फरहाना जो है ये फटेला के कान में बोलती है, "अरे यार जब से मैंने इसको उस एपिसोड में सुपरस्टार बोल कर के ट्रोल करा है, हर कोई सुपरस्टार बोल रहा है, लगता है ये गलती कर दी मैंने।" ये सीन जहाँ पर कि फरहाना थोड़ा-सा कहीं न कहीं रिग्रेट कर रही थी, ये सीन एपिसोड से उड़ा दिया गया है और यही फरहाना भट्ट जो कि बीते 3 सप्ताह से इसके तान्या के बगल में बैठी है, चुगलियाँ कर रही है या फिर भारी भरकम कलेश कर रही है। लेकिन फरहाना भट्ट की इन फेक फाइट्स को, कलेशपंती को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही थी, साइलेंटली सपोर्ट कर रही थी तान्या मित्तल और यही तान्या मित्तल जो है वो आज रात के एपिसोड में फरहाना भट्ट से तू-तू मैं खेलेगी और यहाँ पर ये तान्या मित्तल क्यों इससे तू-तू मैं कर रही है? क्योंकि बाहर से जो कोई भी आया है उन सब ने सबकी तारीफ़ें करी हैं, लेकिन तान्या मित्तल के बारे में किसी ने कोई भी तारीफ़ नहीं करी है और तान्या मित्तल जो कि एक्चुअली में तारीफ़ की महाभूखी पदार्थ है और उसे तारीफ़ें नहीं मिली हैं तो वो बौखला गई है और अपनी बौखलाहट को यही गर्दुल्ली आज रात के एपिसोड में फरहाना के ऊपर निकालने वाली है। आज रात के एपिसोड में इसकी जीके की पत्नी भी आने वाली है जो कि फरहाना को बेल्ट ट्रीटमेंट देंगी। ऐसी कुछ सोर्सेस से खबरें आई हैं। अब देखते हैं कि आज रात के एपिसोड में क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप बताइएगा कमेंट करके। जिस तरह से कल के एपिसोड के शुरुआती हिस्से में तान्या को ढोंगी बोल देता है अमाल मलिक, वही अमाल मलिक जिसके बारे में तान्या गाना गाती थी कि हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है, लेकिन अमाल ने तुझे ढोंगी बोल दिया है। अमाल एपिसोड की शुरुआत में फरहाना के बारे में भी बोलता है कि फरहाना मेरे को 2 कौड़ी का म्यूजिक कंपोजर बोलती थी, लेकिन उसी फरहाना की झूठी प्लेट में तुम खाना खाने लग गए हो, तो तुम कितने स्पाइललेस हो, ये समझ में आ ही रहा है। इन सारी चीज़ों के अलावा जिस तरह से प्रणीत और जीके के बीच में एक डिवाइड एंड रूल वाला फंडा अपनाना चाह रहे थे मेकर्स, वो फंडा कहीं न कहीं फेल होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ मालती जो है वो भर-भर के कोशिश करेगी कैसे भी करके प्रणीत से कोई लव लपाटा वाला सीन तो वो क्रिएट कर ही ले। अब ये लव लपाटा वाला सीन सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये हम देखेंगे आने वाले समय में। इस बारे में और एपिसोड में जो कुछ भी घटा है उसके बारे में आपकी क्या है प्रतिक्रिया या आपकी क्या है ओपिनियन, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।